औरत मार्च की हमायत में आया हुआ हूँ। औरतों के साथ यकजहती करने आए हैं, वो हमारी बराबर की साथी हैं। और आज फ़लस्तीन मेन इशू है औरत मार्च का। और हम अमरीकियों से कहते हैं इसराइल की फाशिस्ट हुकूमत की मदद करना बंद करें, फ़लस्तीनियों पे बमबारी बंद करें, सीज़ फायर अभी करें, इंसानी वहाँ पे जो इमदाद पहुँची है उसको रोकना बंद करें और लोगों को जिंदा रहने की जो है वो वहाँ पे बहुत से लोग तनकीद करते हैं। लोग तनकीद ही करते हैं ना, और कुछ नहीं करते। वो कहते हैं कुछ लोग इस तरह के जो हमारी सोसाइटी या हमारा जो सकाफत है वो मजहबी सोच के लोग हैं, कंजर्वेटिव हैं, उनकी सोच पसमानदा है। वो पाकिस्तान को पीछे रखना चाहते हैं, औरत को घरों में बंद रखना चाहते हैं, चादर और चारद्वारी में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि औरत आज़ाद हो, बराबर की शहरी हो। आपका नाम क्या? मेरा नाम फारूक तारिक है। फारूक साहब, ये हमजिन्स परस्ती के मतलब तो मेडिकल साइंस भी कह चुके हैं बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। क्या हमजिन्स परस्ती ये जो LGBTQ नहीं, आपको किसने कहा? साइंस ने कहा। बहुत ही इस पे आई हुई है ना बदफेली जो है नहीं, नहीं, ये बदफेली नहीं है, वो सेक्स चॉइस है। सेक्स एक चॉइस है। वो यहाँ पे मौलवियों ने जिस्म को जो है ना वो दूसरे की मर्जी पे बना दिया है। सेक्स चॉइस है आपकी, सेक्स कोई मजहबी इशू नहीं है, और ये मौलवी इसको मजहबी इशू बना के पेश करते हैं। अच्छा, मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो मुझे बताया गया कि जो मेडिकली जो है ना इसके बहुत नुकसान है। क्या मेडिकल? क्योंकि गैर फितरती है। बताया, पहले कहते थे एड होती है, सब ने साबित कर दिया एड जो है ना वो गुर्बत से होती है, वो गंदे पानी से होती है, वो हम जिन्स परस्ती से नहीं होती। ये जो सारे जो मौलवी तनकीद करते रहे हैं, एड की सारी आखिरी रिसर्च जो है उनके खिलाफ गई है। तो अगर ये इसको हम अलाउ कर दें तो तवाज़ुन तो बिगड़ जाएगा। बात ही नहीं है, ये चॉइस है। अलाउ क्यों करें? लोगों का दिल है वो कर, नहीं, उसकी मर्जी है, लोगों की चॉइस है। कॉन्स्टिट्यूशन या अबॉर्शन चॉइस है। अबॉर्शन होनी चाहिए। औरतों को अगर जबरदस्ती कोई जना कर गया है तो वो क्या जबरदस्ती बच्चों को पैदा करे? उसको चॉइस होनी चाहिए। उसके साथ ज्यादती हुई है, उसको मौका मिलना चाहिए कि वो बच्चों को पालना चाहती नहीं पालना चाहती। बच्चा औरत ने पालना है, आपने नहीं पालना। आप तो जबरदस्ती करके चले गए। और पूरी दुनिया में अबॉर्शन राइट्स है, यहाँ भी अबॉर्शन राइट्स होने चाहिए। अबॉर्शन कत्ल नहीं है, क्योंकि मेरा इतना इल्म नहीं है। नहीं, कोई कत्ल नहीं। बच्चे को माँ के नहीं, कोई कत्ल नहीं, ये मौलवियों ने बना दिया है। मौलवी तो 10 बच्चा करके खुश रहते हैं, 10 हो, 20 हो, 30 हो, और बेचारी जो है ना वो फंसी ही रहे बच्चों में, और कोई काम ही नहीं सोचे। आप मतलब कि इस तरह की तनकीद को किसी खाते में नहीं लाते? मैं किसी खाते में नहीं लाता। ये यहाँ पे जो कुछ स्लोगन है, मेरा जैसे मेरी मर्जी, आप क्या तशरीह करते हैं? मैं उसकी मुकम्मल हमायत करता हूँ। तशरीह क्या करते हैं? मतलब कि बहुत लोगों को उसका मर्जी है ना, आपका जिस्म आपकी मर्जी, आप जो जिस्म है आप जो मर्जी करें अपने जिस्म से। मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन मिले हैं, जिस भी चीज को मैं फॉलो करता हूँ उसकी तरफ से। नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन ये है ना कि औरतों को आप आईन और कानून ने भी कुछ हक दिए होंगे। आप जो आएंगे और कानून कहता है आप टच नहीं कर सकते औरत को, आप क्यों करें? यही वो कह रही, यही इसका मकसद है कि औरत जो है अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे। अच्छा, बहुत से लोग इसका मतलब शायद उल्टा लेते हैं, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा मुतनाज़िर बात है ना। वो तो इसके खिलाफ मजहबी मुआशरा है, मर्दाना शवनिज़्म है, मर्दों का गलबा है, मौलवियों की हुकूमत है, सोच मजहबी है, तो उससे ये औरतों को खिलाफ हो गए। बहुत शुक्रिया। बराबर पे आएंगे तो बात बनेगी। ये मुआशरा तक की तब कर सकता है अगर औरत मर्द से भी आगे चले तो। थैंक यू सो मच। बड़े नारे लगाए हैं आपने, मैंने सुने हैं। ये क्या मसाइल क्या खवातीन के? इतना लंबा जुलूस काटा है तो सुनिया कुछ नहीं। मैं जा रहे हैं जेरी ऑडियंस इतने नहीं है, उन्होंने पता लगे कि खवातीन मसाइल की ने। पहले तो है कि औरत बर्तन मांजन आंदी किसी के घर, तो उस औरत को बर्तन मांजन की बजाय ਉਹਦਾ नौजवान पुत सेक्स करके ਉਹਨੂੰ हमला कर देता है। ਤੇ ਜਦੋਂ बेचारी क्रिश्चियन औरत ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਤੇ ਜੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ। अच्छा, जेरी 2-4 छेवा हमजिन्स परस्ती लोग तनकीद करते बहुत ज्यादा, कह रहे हैं जेरे कुछ बैनर होंगे ने हमजिन्स परस्ती दे, या कोई कहते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन भी ठीक है ते अबॉर्शन भी ठीक है। देखो जी मेरी गल सुनो, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਗਲਿਆ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਮੁਗਲਿਆ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਰੁਧਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਕਿ ਰਾਤ ਸੌਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
बस कर बस कर। मैं आखिरी सवाल आखिरी आप पूछ रहे हैं कि जेरे वर्किंग तबका है जेरा लोअर मिडिल वो आंदा क्यों नहीं? वो आके थक गया है, आंदा है अजे भी। अच्छा मैं भी आई है ना, मैं वर्किंग क्लास है। अच्छा आओ मैं तां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ कि बाकी क्यों नहीं अक्सरियत हो क्यों नहीं आती? अक्सरी इसलिए नहीं आती कि जड़ी वर्किंग क्लास आंदी है औरत जित के असैम्बली नहीं जा सकती, वर्किंग क्लास ਨੂੰ वोट नहीं देंदी। गईयां यार की असैम्बली भी वावा खवातीन वो ही गईयां, अच्छा चाहे पीटीआई च ने चाहे किते ने, मैं क्यों नहीं गई आज तक? ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? पीता के बहुत शुक्रिया। मेरे को लैंड क्रूजर नहीं है। लैंड क्रूजर में कवानीन मौजूद हैं, हुकूक मौजूद हैं, लोग नहीं दे रहे, मसाइल ये हैं। नहीं, अगर इस्लाम में मौजूद हैं, अगर मौजूद हैं तो वो बताएं ना कहाँ हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुई है, कोई मिसाल दे पूरी दुनिया में देना। मैं तो आधी दुनिया 200 साल पहले उससे पहले तो खवातीन को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। ये देखे वो हजरत खदीजा को तो नहीं किया गया था, उनके अलावा उसको और भी थी बेशुमार खवातीन जो बड़ी मजबूत थी। इतनी ऐसे सुनी सुनाई बातें हैं और इतनी खास बात इसमें अहमियत कोई नहीं है। कोई ये सब सिलसिलावार चले। अगर जिंदा दरगोर वहाँ किया जाता था तो बाकी दुनिया में तो नहीं किया जाता ना। बाकी दुनिया में तो औरत जिंदा हमारे थी। इस्लाम में औरत को जायदाद में हुकूक दिए हैं, हाँ जी। उसका मेहर दिया है, उसके पास राइट्स हैं। नहीं, जब तक उसको आप बराबरी के हकूक नहीं देंगे उस वक्त तक कोई मसला हल नहीं होता। बराबरी के हकूक, हर मामले में बराबरी के हकूक। अच्छा कुछ जो चीज़ें मैं भी इनसे भी बात कर रहा था क्योंकि आप के पास नॉलेज लगा मुझे कि ये जो कुछ चीज़ें LGBTQ या कुछ इस तरह की चीज़ें ये तो मेडिकली इसको बताया गया कि ये बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि एक चीज़ मतलब कि ये कहते हैं कि मर्द सिगरेट पीता है तो उसको कोई कुछ नहीं कहता, पीता तो वो भी गलत है, नहीं पीनी चाहिए? मेरा सिंपल सा सवाल है। मैं बड़ा अललान फेमिनिस्ट हूँ और मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि बराबरी के हकूक दें। ये जो बीच में छोटे छोटे सवाल करते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले बराबरी के हकूक दें, उनको सामने बिठाएं, पूरे हकूक देकर उसके बाद उनके साथ। यहाँ पे जितने लोग आए हैं इनको तमाम हकूक मिले हुए हैं, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे सारी एलीट क्लास है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, वर्किंग क्लास है, जॉब कर रहे हैं। जिनके मसाइल हैं वो नहीं आए। और वो क्यों नहीं आए? वो जिनके मसाइल हैं, अगर वो ये पहले भी कोई दुनिया का कोई इनकलाब जो है ना वो मजदूरों से शुरू नहीं होता, उसे हमेशा मिडिल क्लास जो है 6-7 साल हो गए वो जुड़ नहीं पा रहे। देखें बात यह है कि यहाँ पर तकसीम इतनी ज़्यादा है और जो ताकतवर तबके हैं जो इन हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उनके लिए आसानी नहीं हो रही। आपको नहीं लगता कि कहीं आपकी भी गलती है कि आप जो इतनी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं इनको बाद में ऐड कर लें, पहले लोगों को समझाएं कि भाई अपने राइट्स के लिए आएँ? मैं तो साफ यही कहता हूँ, मैं लिखता भी यही हूँ कि सिंपली सबसे पहले बराबर के हकूक़ दें। जिस तरह हर शहरी के हकूक़ हैं, मर्द के हकूक़ हैं, उसी तरह हर औरत के हकूक़ होने चाहिए। बाकी छोटी मोटी जितनी बातें हैं, जुज़ियात हैं, उस पर बाद में बात करें। उनको पहले सामने राइट पूरे देकर सामने बिठाएं, उसके बाद बात करें।